हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। उसका हम लोग करने वाले एग्जाम्पल 1.7। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि 80 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। ओके, बोला है 80 ग्राम ग्लूकोज को हमने डिजोल्व किया 1 kg वाटर के एक सॉसपैन में, एक बर्तन के अंदर। एक सॉसपैन जो आता है ना, ऐसा एक बर्तन, उसके अंदर हमने 80 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया 1 kg वाटर के अंदर। उसके बाद बोला है कि एट द रूम टेम्परेचर विल बी वाटर बॉयल एट 1.13 बार। उसके बाद हम लोग को केवी वैल्यू दे रखा है वाटर की 0.52। तो गाइस क्वेश्चन को पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है। चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग को हमारी जो हैबिट है वही करेंगे। गिवन डेटा लिखेंगे और एक पॉइंट है जो मैं आपको बोलता हूँ वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप सबको पता भी होगा। अगर जिसको नहीं पता है वो भी सुन ले। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर वाटर, जो बॉइलिंग पॉइंट एट द प्योर वाटर, जो 1.013 बार इतने प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नहीं समझ में आया तो सीधे सीधे याद रखिए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट द रूम टेम्परेचर। बस ये बात याद रखिए। ये तो स्टैंडर्ड ईट प्रेशर पे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना होता है, हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें सॉल्व क्या करना है वो बता देता हूँ कि 80 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारा एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ राइज होगा, कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट होगा। तो कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है वही हमें निकाल के बताना है कि भाई इतना इंक्रीजमेंट हो रहा है, इतना राइज हो रहा है। समझ में आया गाइस? तो कुछ ना कुछ राइज होगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करके। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ राइज होगा, तो वही हमें बताना है कितना राइज हुआ। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग को मास दे रखा है जिसे हम लोग डब्ल्यू बी देखेंगे। गिवन मास हमें कितना दे रखा है, 18 ग्राम। ग्लूकोज, ग्लूकोज का हम लोग को मोलार मास की जरूरत पड़ेगी, तो ग्लूकोज का मोलार मास निकाले थे। वैसे आप सबको याद होना चाहिए 180 ग्लूकोज का मोलार मास होता है गाइस। ये सब आप लोग को पता ही होगा, बहुत ईजी है। अगर जिसको नहीं आता है तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। C6H12O6 कार्बन का होता है हमारा 12, हाइड्रोजन का होता है हमारा 1 और ऑक्सीजन का होता है हमारा 16। तो गाइस इसको हम लोग आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे तो एग्जैक्टली 180 हमारा मोलार मास निकल के आ जाएगा ग्लूकोज का। तो गाइस उसके बाद इसका यूनिट भी याद रखिए गाइस, ग्राम पर मोल होती है। उसके बाद हम लोग को क्या दे रखा है, एट व्हाट टेम्परेचर इज बॉइल, ये सब तो दे रखा है। और केबी की वैल्यू दे रखी है वेट वाटर की 0.52 केल्विन केजी पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर ऑफ 1.013 बार, या तो आप रूम टेम्परेचर भी लिख सकते हो, इज 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग कैनविल में कन्वर्ट करेंगे तो 373.15 केल्विन इतना होता है गाइस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलारिटी। अब मोलारिटी को चलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू गिवन मास डब्ल्यू बी इंटू एम बी इंटू 1000 बाई गिवन वेट। ओके गाइस, तो चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। अब गाइस पूछेंगे आप लोग यहाँ गिवन वेट, गिवन वेट तो हमें दे नहीं रखा था, बाकी गाइस दे रखा है, हमने लिखना भूल गए। इसके लिए मैं आपको कहता हूँ गाइस के गिवन डेटा लिखने की आदत डालिए। तो गिवन वेट हमें दे रखा है डब्ल्यू ए, जो हमारा 1 kg है। 1 kg को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 ग्राम। ओके गाइस, देखिए गाइस ये गिवन डेटा लिखने से आपको ये फ़ायदा होता है कि हमने कौन सी चीज़ लिखी है और कौन सी चीज़ लिखना भूल गए, तो वो हम लोग को ईजिली पता चल जाता है गाइस। चलिए आप सबकी वैल्यू पुट करते हैं ईजिली। तो डेल्टा टी बी तो हमें फाइंड करना है। ओके, के बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.52 इंटू गिवन वेट हमें 18 दे रखा है तो 18 लिख देंगे। मोलार मास हमने निकाला, इसका कितना आ जाएगा 180, यहाँ से हम लोग इजीली निकाल लेंगे। इंटू 1000 बाई वेट, हमें ग्राम में वेट लेना है हमेशा, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग ग्राम में वेट। ये 30 से 30 कैंसिल। अब इसको कैलकुलेटर सोल्व कर लेंगे, आप मास्टर ऑफ मास्टर हो कैलकुलेटर के। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसका आंसर आ जाएगा 0.052 केल्विन। ओके गाइस, पर हमें ये नहीं निकालना था, हमें बोला था जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना राइज होगा, तो वो हमें निकालना है गाइस। तो हमें टी बी माइनस टी बी नॉट, जो हमारा होता है टी बी
जो हमारा टीबी होता है वो क्या होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। और टीबी नॉट जो होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो होता है हमारा, मतलब पहले कितना था इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हो, पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, यही है हमारा। तो गाइस हमें यहाँ टीबी फाइंड करना है, यहाँ में टीबी फाइंड करना है, मतलब मिलाने के बाद कितना हो गया हमें वो फाइंड करना है। तो डेल्टा टीबी हम लोग अब भी निकाले 0.052 इज इक्वल टू टीबी हमें फाइंड करना है माइनस टीबी नॉट हमारा क्या हो जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस। तो 800 डिग्री सेल्सियस हमारा कितना होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15, ये दोनों की वैल्यू पुट करें। चलिए अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा आ जाएगा 373.15 माइनस 0.052। जब ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गाइस हमारा आंसर आ जाएगा 373.202 केल्विन। तो गाइस हमारा आंसर आ चुका है। तो हमारा नॉन वाटर सॉल्यूट मिलाने के बाद इतना हमारा टेम्परेचर में राइज आ गया, पहले 373.15 था, अब इतना राइज हो चुका है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें।